अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्यूनोजेंस को, एंटीजेंस को और फर्दर देखेंगे इसके बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने इम्यूनोजेन को थोड़ा सा डिस्कस किया था। हमने कहा था कि इम्यूनोजेंस वो होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं। तो अब हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो एंटीजन है और इम्यूनोजन है, इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, एंटीजन क्या है हमारे पास, वही आ जाएगा कि द पार्ट ऑफ द पैथोजन वेयर एंटीबॉडीज इंटरेक्ट। मतलब कि पैथोजन का वो पार्ट, अब ये समझ कर लें कि हमारे पास जो इम्यूनोजन है ना वो पैथोजन है पूरा, और जो स्पेसिफिक पार्ट जो सा है वो जो एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट करेगा उस पार्ट को हम एंटीजन बोलेंगे। इसके लिए हमारे पास जो सी थी हैंडशेक की एग्जांपल थी, मतलब कि हाथ मिलाने वाली। हम किसी से सलाम लेते हैं तो हाथ मिलाते हैं। तो अब हमने हाथ मिलाया जब, तो हमारे जो सा पाम है, हाथ की हथेली है, वो अगले के हाथ से टच हुई। अब पूरा जो सा हाथ है, बैक साइड पे उसकी पूरा हाथ, ठीक है, ये हमारे पास इम्यूनोजन है। और जो पाम जो सा पाम वो वाली सरफेस एरिया जो टच हो रहा है दूसरे के हाथ के साथ, वो हमारे पास एंटीजन है। इसी तरह कि हमारे पास एक इम्यूनोजन होता है, उसका जो स्पेसिफिक पार्ट जो सा जो एंटीबॉडी से इंटरेक्ट कर रहा होता है वो हमारे पास एंटीजन होता है। ठीक है, अब इसके साथ अब फिर हैंडशेक के एग्जांपल में ही था कि अब जिनसा है हम जिनसा ग्रिप है या अगले के हाथ को जब हम मजबूती से पकड़ते हैं तो जो फोर्स है वो हमारी उंगलियां लगा रही होती हैं, फिंगर जो सी हमारी होती हैं, वो जो है मतलब कि बाइंड कर रही होती हैं, फोर्स लगा रही होती हैं, तो उनको हम एपिटॉप्स बोलते हैं। द पार्ट ऑफ एंटीजन दैट रूली इंटरेक्ट विद एंटीबॉडीज, उसको हम एपिटॉप बोलते हैं। तो हमारा जिस तरह अब पूरा हाथ किया है इम्यूनोजन है, उसकी हथेली जो मतलब कि हमारे नेक्स्ट जो है उसके साथ इंटरेक्ट कर रही है तो वो एंटीजन हो गई। और जो हमारी फिंगर्स है जो ज़्यादा फोर्स लगा रही हैं, जो एक्चुअली मतलब के बाइंड कर रही हैं, तो वो हमारे पास एपिटॉप आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नॉट ऑल एंटीजन ट्रिगर इम्यून सिस्टम। अब सारे के सारे जो एंटीजन होते हैं वो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर नहीं करते। कुछ जो से एंटीजन है वो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं, कुछ जो से हैं वो नहीं करते। फिर है कि ऑल इम्यूनोजेंस हैव एंटीजेंस। अब हमारे पास जितने भी इम्यूनोजेंस हैं वो एंटीजेंस उनके पास होती है। ठीक है, लेकिन एंटीजन के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इम्यूनोजन भी हो। ये सर ने इस तरह बात कही थी कि आल एंटीजेंस जो से हैं, आल इम्यूनोजेंस हैव एंटीजेंस बट आल एंटीजेंस आर नॉट इम्यूनोजेंस। ये आपने याद रखना है कि जितने भी सारे के सारे जो इम्यूनोजेंस हैं उनके ऊपर एंटीजन होते हैं, लेकिन हर एंटीजन जो सा है वो इम्यूनोजन नहीं होता। ठीक है, अब अफिनिटी ऑफ द एंटीबॉडीज डिसाइड्स वेदर इट इज़ गुड एंटीबॉडी और नॉट। अब एंटीबॉडी की बात आ गई। एंटीबॉडी की मतलब कि अब एक एंटीबॉडी है वो जितना फिर्मली, जितना मतलब के फोर्स के साथ या जितनी अट्रैक्शन के साथ किसी एंटीजन के साथ बाइंड कर रही है, वो भी वही चीज़ डिसाइड करती है कि ये अच्छी एंटीबॉडी है या नहीं है। ठीक है, एपिडॉप्स का आपको तो पहले बता दिया मैंने। इसके बाद आते हैं हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन। ऊपर जो थे वो इम्यूनोजेंस थे, ये क्या आ गए हमारे पास, इम्यूनोग्लोबिन आ गए। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन जो से हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं। कौन सी प्रोटीन है हमारे पास, ग्लाइकोप्रोटीन है। ये आपने याद रखना है कि ये जो सी हमारे पास एंटीबॉडीज़ हैं ये प्रोटीन की बनी होती हैं। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज़ को ही कहते हैं। When antibodies bind with the antigen, the pathogen cannot interact with any receptor cells. ठीक है, अब हमारे पास जो हमारे पास एंटीजन है और एंटीबॉडी है, दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड कर गए। जब ये बाइंड कर जाएंगे तो फिर जो सा हमारे पास जो पैथोजन होगा वो किसी रिसेप्टर सेल के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकेगा। मीन के जब एंटीबॉडी लग जाएगी तो फिर जो सा है वो हमारा जो एंटीजन है या जो पैथोजन है जिसने डिजीज काज करनी थी, वो किसी हमारी बॉडी के सेल के साथ जाके अटैच नहीं हो जाएगा। ये समझ लें कि वो ब्लॉक हो जाएगा, वो फर्दर जो सा है डिजीज काज नहीं कर सकेगा अगर उसके साथ एंटीबॉडी अटैच हो गई। तो इस प्रोसेस को हम जो से हैं इम्यूनोग्लोबिन न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। ठीक हो गया, ये बात होगी। इसके बाद आगे जो है स्ट्रक्चर बताया गया है एंटीबॉडी का, कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हमें पता है कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। इसमें एक हमारे पास जो है हैवी चेन होती है, ये ऊपर वाली जो सी है हैवी चेन है, नीचे वाली क्या है हमारे पास, लाइट चेन है। ठीक है, अब जो सा इम्यूनोग्लोबिन है इनका जो सा डाइमेरिक स्ट्रक्चर होता है। ये भी आपने याद रखना है कि इसका जो सा स्ट्रक्चर है वो डाइमेरिक होता है। ठीक है, अब इसके ना दो रीजन होते हैं। यहाँ पे आपको क्लियर शायद नज़र ना आए तो इस वजह से मैंने साइड पे बनाए हैं। इसके जिनसे एंटीबॉडी है इसके हमारे पास दो स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें जो सा है ये वाला रीजन,
ये वाला जो सा रीजन है ये हमारे पास FAB रीजन है, ठीक है। फैब जिसको बोलते हैं FA जो सा FAB रीजन है ये बाइंडिंग साइट है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि बाइंडिंग साइट ऑफ द एंटीबॉडी दैट कैन अटैच टू एपिटोप्स। ये वाला रीजन जो सा है ये रीजन है जहाँ पे आके हमारे एंटीजन ने अटैच होना है। इस तरफ भी ये दोनों सेम रीजन है, ठीक है। इसको हम FAB रीजन बोलते हैं। ये वाला रीजन है यहाँ पे आके जो सा है हमारा एंटीजन अटैच होता है, ठीक है। यहाँ पे जो सा एंटीजन है अटैच होना ठीक हो गया। उसके बाद जो सा एक और रीजन है हमारे पास, ये जो नीचे रीजन है इसको हम FC रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाला रीजन जो है ये FC रिसेप्टर है। यहाँ पे किसने अटैच होना था हमारे पास, एंटीजन ने, ठीक है। मैं ये लिख रही हूँ एंटी, ये आपको बस समझ आ जाएगी। यहाँ पे एंटीजन ने अटैच होना था। यहाँ पे हमारे पास जो सा है सेल होगा हमारा, जहाँ पे ये देखें ये जो FCR रिसेप्टर है ये प्रेजेंट ऑन द सेल आइडेंटिफाई फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब कि ये है कि ये वाला जो सा है रिसेप्टर के तौर पे काम करता है। यहाँ पे कोई भी हमारा बॉडी का सेल है यहाँ पे वो मौजूद होगा, उसके ऊपर ये एंटीबॉडी मौजूद होगी यहाँ पे, और यहाँ पे जो सा है एंटीजन लगा हुआ होगा। और ये जो सा है FC रिसेप्टर जो सा है ये कांस्टेंट रीजन होता है, ठीक है, ये चेंज नहीं होता। और यह वाला जो सा इसका हमारे पास जो सा है यहाँ पे डाइसल्फाइड ब्रिज भी मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके अंदर डाइसल्फाइड लिंकेज भी पाया जाता है। हमारे पास जो सा ये याद रखना है FCR रीजन है ये कांस्टेंट है, और FAB जो सा है ये वेरिएबल रीजन है, ठीक है। ये रीजन वेरिएबल है और ये वाला रीजन हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगा, ये भी याद रखना है आपने। इसमें मैं आपको ना थोड़ा सा क्लियर करके बता देती हूँ डिटेल में कि ये जो सा है वर्क कैसे करेगा। अब एंटीबॉडी जो सी है एंटीजन को ख़त्म कैसे करती है। तो हमने कहा कि ये FC रीजन है हमारे पास, ठीक है। FC जो सा है इसको ये कहते हैं फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। FC स्टैंड्स फॉर फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो FC रीजन जो है फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रीजन, मैंने कहा कि ये किसी सेल के साथ अटैच होगा। तब वो सेल कौन सा होगा, वो हमारे पास हो सकते हैं मैक्रोफेजिस। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास मैक्रोफेजिस है अटैच, ठीक है। माइक्रोफेजिस जो सा है वो अटैच है, ठीक हो गया। ये माइक्रोफेजिस ये है हमारे पास सेल, और ये जो सा है FC रीजन के साथ अटैच हो गया। अब इसके ज़्यादा मैकेनिज्म की डिटेल वो आपको फिर नेक्स्ट बताएंगे कि यहाँ पे जो से हैं और भी जो से चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है। आप अभी बेसिक कंसेप्ट इतना ही समझ लें, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये हमारे पास यहाँ पे एंटीजन आके अटैच हो गया, ठीक है। ये जो सा FAB रीजन के साथ यहाँ पे एंटीजन अटैच हो गया, ये माइक्रोफेज हो गया। अब क्या होता है कि जब माइक्रोफेज के साथ FC रिसेप्टर जो सा है वो अटैच होता है, FC रीजन अटैच होता है, तो ये जो सा है फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है। मतलब कि सेल जो सा है ये पूरा जो सा कम्प्लेक्स बना होता है ना, इसको इंगल्फ कर लेता है अपने अंदर, इसको पूरे का पूरा अपने अंदर इंगल्फ कर लेगा, और इसके अंदर जाकर फिर बाकी फर्दर ब्रेक डाउन होगी, और ये जो सा है एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स ये बिल्कुल ब्रेक होके ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह जो सा है डिस्ट्रक्शन हो जाती है, मतलब कि ख़त्म हो जाती है, फैगोसाइटोसिस होती है, ठीक है। ये प्रोसेस होता है कि पहले जो सा है एंटीजन अटैच होगा, फिर FAB रीजन के साथ, और फिर उसके बाद क्या होगा, FC रीजन जो सा है मैक्रोफेजेस के साथ अटैच होगा। मैक्रोफेजेस के साथ जब अटैच हो जाएगा तो मैक्रोफेजेस जो सा है ये पूरा एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स को इंगल्फ करके ख़त्म कर देगा,